नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ 2023 एग्ज़ाम के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सेट सॉल्व हो चुके हैं। डेली हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर बता दूं, अगर आप आरओ 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ आती है डेली रात को 9 बजे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो। और साथ में जीएस कंप्लीट करने के लिए दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही या फिर वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रोटीनों का पाचन मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? यकृत, छोटी आंत, अमाशय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टमक। अमाशय से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और उनसे भी छोटे टुकड़ों में अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, इनमें विघटित कर देता है। तो 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर स्थित है? गोकाक जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात या फिर दूध सागर जलप्रपात। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोकाक जलप्रपात। ये किस पर है? घाट प्रभा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। और दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28वां क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है, दूसरा उसका कारण है और ऑप्शन आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो कथन है, लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ को महाराजा रंजीत सिंह के सिख दरबार में भेजा था। इसका कारण है क्योंकि फ्रांस और रूस के बीच हुई एक संधि से लॉर्ड मिंटो ने अनुमान लगाया कि इस संधि के बाद वे अपना रुख भारत की ओर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ए और आर दोनों सही दिए गए हैं और जो कारण दिया गया है वो कथन की सही से व्याख्या करता है। तो लॉर्ड मिंटो ने यह देखते हुए कि फ्रांस और रूस एक संधि में प्रवेश कर चुके हैं और भारत की ओर आ सकते हैं, तो चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ को महाराजा रंजीत सिंह के सिख दरबार में भेजा था। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की एक विशेषता है भारतीय संविधान के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन करना। यह किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। तो ये शोध हो गया जर्मनी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत के संदर्भ में कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित का चयन करें। संभलपुर, उदयपुर, सतारा और बघाट। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सतारा 1848 में, ठीक है। इसके बाद संभलपुर 1849। फिर इसके बाद याद करिए, इसके बाद है बघाट 1850 और उदयपुर को शामिल किया जाता है 1852 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3142। देखिए, संबलपुर को 1849 में, उदयपुर 1852 में, सतारा 1848 में और बघाट 1850 में। इनको आपस में मिला लेते हैं। तो कौन? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए से डलहौजी का ही ये सिद्धांत है। आपको याद रखना है, व्यवगत का सिद्धांत। इसके जरिए से अपने साम्राज्य में इसको मिला लेते हैं या विलय कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, डोलू कुनिथा ये निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। या कर्नाटक का लोक नृत्य। 32वां प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 में हस्ताक्षरित की गई थी, जो संबंधों को दर्शाती है। आंग्ल नेपाल, आंग्ल बर्मा, आंग्ल तिब्बत या फिर आंग्ल अफगान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आंग्ल नेपाल। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सेकंड स्टेटमेंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि है, या फिर इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। यकृत द्वारा पित्त का श्रावण किया जाता है। इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इनको याद कर लीजिए, ऑप्शन ए राइट होगा। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को 1818 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत शामिल नहीं किया गया था? जोधपुर, मछेरी, सिंधिया और बूंदी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधिया को। सिंधिया को 1804 में ही विलय कर लिया गया था। बाकी के जोधपुर, मछेरी और बूंदी ये 1818 में इनका विलय किया गया था सहायक संधि के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम, असम, त्रिपुरा या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये सारे के सारे म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, ना कि सिक्किम, असम और त्रिपुरा। 36वां क्वेश्चन है, फास्फोरस के लिए आवश्यक नहीं है पौधों में श्वसन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, फसलों में पोषक तत्वों के स्थानांतरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसलों में पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए फास्फोरस आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। पौधों में श्वसन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण और अन्य रासायनिक क्रियाओं के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी राइट होगा। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुराण की रचना मिथिला क्षेत्र में की गई थी? अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण या फिर वामन पुराण? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गरुड़ पुराण। तो इसका कहाँ पर? मिथिला क्षेत्र में। अग्नि पुराण बंगाल क्षेत्र में, ब्रह्मवैवर्त पुराण बंगाल में, इसके अलावा वामन पुराण कुरुक्षेत्र मंडल में इसकी रचना की गई थी। तो यहाँ पर जो पूछा गया मिथिला क्षेत्र में वो है गरुड़ पुराण। ऑप्शन सी राइट होगा। 38वां प्रश्न है, कौन सी नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है? गंडक नदी, कोसी नदी, कर्नाली नदी या फिर डी है शारदा नदी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारदा नदी। इसे प्रारंभ में गौरी गंगा नाम से जानते हैं, बाद में जब भारत नेपाल की सीमा को पार करती है तब इसको काली नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ठगी प्रथा का दमन हुआ। सेकंड ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग के समय पर रोहिल्ला युद्ध हुआ। ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी के समय पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। में कोई भी आंसर इनकरेक्ट नहीं दिया गया है, सारे ही ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। विलियम बेंटिक का समय याद करिए 1828 से 1835 रहता है और ठगी प्रथा का दमन होता है इन्हीं के समय पर 1830 में। सेकंड है वॉरेन हेस्टिंग, इनका समय है 1773 से 1785 और रोहिल्ला युद्ध होता है 1774 में। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस, इनका समय है 1786 से 1793 और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त भी शुरू होता है 1793 में। डलहौजी का समय रहता है 1848 से 1856 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है 1856 में। तो सारे ही ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं, इसमें आपका कोई भी आंसर इनकरेक्ट नहीं होगा। 40वां प्रश्न है, नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार क्वार्ट्ज के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ऑप्शन बी है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ऑप्शन सी है ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और ऑप्शन डी है शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इनकरेक्ट दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ना कि ललितपुर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल 46,539 वर्ग किलोमीटर है और मैंग्रोव आवरण का कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें आपको बताना है इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर राइट होगा और इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। 43rd क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है उसका दूसरा कारण है और सही उत्तर चयन करना है। कथन है 1680 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया था। इसका कारण दिया गया है क्योंकि औरंगजेब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति को खत्म करना चाहता था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
इसमें कथन सही दिया गया किंतु इसका कारण गलत दिया गया है। 1680 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने कंपनी पर जजिया कर लगाया था और इसके बदले में कंपनी को सूरत को छोड़कर सभी जगहों पर सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, ए सही है किंतु इसका कारण गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है 23 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। सेकंड ऑप्शन है, स्टेटमेंट दिया गया है सेकंड, 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इसे मैंने अभी शॉर्ट्स में भी कंप्लीट कराया है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आप इजीली करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना तो एक सही है ना तो दूसरा, क्योंकि 23 दिसंबर नहीं 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ना कि 23 दिसंबर को, और यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ना कि 25 जनवरी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। 45वां प्रश्न है, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियासिन। ये विटामिन B3 को बोलते हैं और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। थाइमीन अर्थात विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नेम है विटामिन B2 का, इसकी कमी से किलोसिस होता है। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पार्थ पराक्रम व्यायोग पुस्तक की रचना की थी? सोमदेव, धनंजय, प्रहलादन या फिर जयचंद्र। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रहलादन ने पार्थ पराक्रम व्यायोग की रचना की थी। सोमदेव ने ललित विग्रहराज और धनंजय ने 10 रूपक। इसके साथ साथ आप इनकी भी याद कर लीजिए, जयचंद्र की, इनकी है रंभा मंजरी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रहलादन। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल से संबंधित थी? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना। सेकंड स्टेटमेंट है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। थर्ड है कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। और फोर्थ है राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। ये होते हैं मेयो के समय पर। मेयो का समय था 1869 से 1872। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1865 में, और ये समय रहता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस का। 1864 से 1869 के बीच उनका समय होता है, और उन्हीं के समय पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। 48वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में एक पुरातात्विक स्थल चौपानी मांडो का उत्खनन किया गया था? सहारनपुर, प्रयागराज, वाराणसी या सीतापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज। देखिए, चौपनी मांडो बेलन घाटी में स्थित है, जो कि प्रयागराज में है, और इस स्थल को वीडी मिश्र ने 1967 में खोजा था। ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन में कुछ सैंधव स्थल दिए गए हैं, इनको आपस में मैच करना है। इनका स्थान दिया गया है और वो स्थल देखिए। तो सूची 1 में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात है। सूची 2 में सोथी, भिराना, रोहिल और कुंतासी है। इसमें देखेंगे राजस्थान में सोथी है, पंजाब में रोहिल है, हरियाणा में भिराना याद रखिए, और गुजरात में कुंतासी। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ऑप्शन ए राइट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन प्रयागराज जिले से प्रारंभ किया गया था? ए है गंगा प्रसाद गुप्त, बी है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, सी है कृष्ण प्रसाद मिश्र या डी है कृष्णकांत मालवीय। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। 1913 में इस सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन प्रयागराज जिले से किया था पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने। तो इसका आंसर बी राइट हो गया। आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।